नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का कृषि का, ये आपका दूसरा भाग होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में जो कृषि है, क्या है आपकी भारत में कृषि। लेकिन इसमें क्या है कि हम जो लिख दिया है विश्व में झूम कृषि के अन्य नाम, तो ये विश्व में है और इधर क्या है, ये आपका भारत में है। तो आप ये न कन्फ्यूज होइएगा कि इसमें टॉपिक में लिखा है भारत में कृषि, तो इसमें भारत की भी कृषि के बारे में बताया गया है और विश्व की कृषि के बारे में बताया गया है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत में जो अनेक प्रकार की और विश्व में जो अनेक प्रकार की कृषि की जो प्रणाली है, जैसे टांगिया प्रणाली है, जीविकोपार्जन प्रणाली है, अंतर्वर्षीय प्रणाली है, बहुफसली प्रणाली है, तो ट्रैप क्रॉप है। तो इस प्रकार की जो हम लोग कृषि की विधियां पढ़ चुकेंगे, तो उनमें से क्या है, दो आपकी रह गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका कंटूर कृषि, क्या है आपका कंटूर कृषि। तो कंटूर कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं, कंटूर को सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं, इसे सोपान कृषि भी कहते हैं। इसके चार नाम हैं। तो एक तो आपका लिखा है, क्या है, कंटूर कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि, या फिर समोच्च कृषि, या फिर इसे कहते हैं सोपान कृषि। होता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में अगर कोई खेती करना चाहे तो ढाल होता है, क्या वहाँ पर खेती करना संभव है? तो खेती तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बारिश होती है तो बारिश जब होगी तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बह के नीचे चली आएगी और उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में क्या करते हैं कि खेतों को सीढ़ी के आकार में, कैसे देखिएगा यहाँ पे, ये हम कंटूर कृषि बता रहे हैं, सीढ़ी के आकार में ऐसे क्या बना के क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे बारिश हुई यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा मेड़ ऊंचा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। जो गांव के होंगे वो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे मेड़ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं। उससे होता क्या है कि बारिश यहाँ पे होगी तो बारिश होने के बाद जो यहाँ का जो पानी है वो यहाँ पे जाएगा, तो लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है उर्वरा शक्ति वाली, वो यहाँ पे बह के नहीं आएगी, केवल पानी ही पानी क्या है, इसमें नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो उर्वरा शक्ति क्या है, वो बची रहती है। और इस प्रकार की कृषि की प्रणाली को क्या कहते हैं, कंटूर कृषि कहते हैं। इसका आकार कैसे है, सीढ़ी के आकार का है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। इसे समोच्च कृषि भी कहते हैं, इसे सोपान कृषि भी कहते हैं। चार नाम इसके हैं। तो आपको याद रखना कि पहाड़ी लिख लेना आप लोग, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर पठारी क्षेत्र में, कि वहाँ की ज़मीन को सीढ़ी के आकार में खेती करना सीढ़ी नुमा कृषि कहलाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दूसरी खेती क्या, स्थानांतरण कृषि या फिर झूम कृषि। इसका नाम से ही स्पष्ट है, नाम है झूम। तो झूम इसको होता है झूमना, क्या होता है, झूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, झूमना। तो ये जो है, ये जो प्रणाली है कृषि की सबसे प्राचीन प्रणाली है। तो हम कह सकते हैं ये आदिवासियों की प्रणाली है, ये भी कह सकते हैं। और इस प्रणाली का जो प्रयोग है ऐसे स्थान पे किया जाता है, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि यूरिया डाया तो थी नहीं, तो जैसे हम किसी एक ही स्थान पे खेती कर रहे हैं और बिना यूरिया बिना डाया के, तो उस खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो लगभग 6 से 7 वर्ष में समाप्त हो जाती है। क्या होती है, 6 से 7 वर्ष में समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद किसान भाई क्या करते थे कि उस खेत वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे खेती करते थे। जैसे हम कह दें, सपोज दैट हम लोग कहाँ पे खेती कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, लखनऊ में खेती कर रहे हैं। और लखनऊ में खेती हम लोगों ने 8 से 10 वर्ष किया और यहाँ की जो क्या कहते हैं, यहाँ की जो उर्वरा शक्ति है समाप्त हो गई है। तो हम लोग कहाँ चले गए, इसके पड़ोसी जिले सीतापुर में। कहाँ चले गए, तो हम लोग फिर सीतापुर में आ गए। अब सीतापुर में 8 से 10 वर्ष रहेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जैसे यहाँ पे छोड़ दिए हैं, अब दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती हैं, तो उनको काट कर जला कर तो यहाँ की जो मिट्टी को खेत में बनाया जाता है। तो फिर क्या है, यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पे 8 से 10 वर्ष यहाँ पर भी कर लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ की भी जो उर्वरा शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे,
इसके बाद हम जाएंगे लखीमपुर खीरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लखीमपुर खीरी। अब इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को काट कर हम खेत बनाएंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि। और लेकिन अब ये वर्तमान में ना होने का कारण ये है कि आजकल जो यूरिया है, डाया है, जिप्सम है, चूना है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि जिप्सम है, चूना है, तो इनका प्रयोग करके बंजर भूमि में भी हम लोग क्या है, कुछ उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो अब ये धीरे धीरे ये प्रणाली क्या है, समाप्त हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा क्या जाता है कि भारत में अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे हम कह दें असम में झूम कहते हैं, असम में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। तो असम के लोग क्या हमेशा झूमा करते हैं, तो इसलिए असम में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहते हैं। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? दिप्पा कहते हैं, डाहिया कहते हैं और बेबर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिप्पा, डाहिया, बेबर, ये मध्य प्रदेश में कहते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन, बेबर क्या है? ये यूपीपी में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया था कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किन नामों से जाना जाता है? तो ऑप्शन में क्या था? बेबर था। क्या था? बेबर था। आगे हम देखेंगे उड़ीसा में क्या कहते हैं? तो उड़ीसा में पामा डाबी कहते हैं, कोमान कहते हैं और क्या कहते हैं? ब्रिंगा। पामा डाबी, कोमान और ब्रिंगा, ये आपके उड़ीसा में कहते हैं। आगे हम देखेंगे राजस्थान में क्या कहते हैं? तो राजस्थान में वात्रा, वालरे और वाल्तरे। राजस्थान में वात्रा, वालरे और वाल्तरे कहते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तो उसकी ट्रिक हमने बताया है कि अंधे लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं। अंधे लोग क्या है? कच्ची पूड़ी खाते हैं। और कच्ची पूड़ी खाते हैं तो वो लोग क्या होते हैं? पेटू होते हैं। पेटू क्या? अंग्रेजी में ग्लटन कहते हैं। जो लोग ज्यादा खाते हैं उसे क्या कहते हैं? पेटू कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ट्रिक क्या है? अंधे लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं। जब कच्ची पूड़ी अंधे लोग खा सकते हैं तो ज्यादा भी खाएंगे। जो ज्यादा खाते हैं उसे क्या कहते हैं? पेटू कहते हैं। तो पेटू से क्या हो जाएगा? पोडू। क्या हो जाएगा? पोडू। तो पोडू और पेंडा क्या हो जाएगा? पोडू और पेंडा। तो आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू या पेंडा कहते हैं। आगे देखें मेघालय में क्या कहते हैं? तो मेघालय में हम लोग पता है कि मेघालय में एक स्थान है मासिन राम, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती। क्या होती है? वर्षा होती। वह है, वह को हम बा मान लेते हैं। बा से क्या हो जाएगा? बोगमा हो जाएगा। तो मेघालय में झूम कृषि को क्या कहते हैं? बोगमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोगमा हो जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे केरल में क्या कहते हैं? तो केरल की ओणम कुमारी। केरल की ओणम कुमारी। क्यों? क्योंकि केरल में एक त्योहार है ओणम त्योहार। क्या है? ओणम त्योहार कहाँ का है? ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ये चीज आपको याद रखना है ना। तो ओणम जो केरल का त्योहार है ओणम त्योहार है। तो ओणम से याद रखिएगा ओणम और कुमारी। तो ओणम और कुमारी ये झूम कृषि को कहा जाता है। किस राज्य में कहा जाता है? तो केरल में कहा जाता है ना। आगे हम देखेंगे झारखंड। तो झारखंड में कोयला की खाने हैं। झारखंड में क्या है? कोयला के खाने हैं। और कोयला क्या क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? काला। तो झारखंड में कोयला के खाने हैं और कोयले का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो काले से याद रखिएगा कुरुआ। क्या याद रखेंगे? कुरुआ। तो कुरुआ कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। तो कुरुआ जो है झूम कृषि को कहा जाता है कहाँ पे? झारखंड में कहा जाता है। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये आपको पता है। और यहाँ पे क्या बढ़िया मौसम रहता है और बर्फबारी भी होती है। तो यहाँ जाने के बाद हम लोगों के चेहरे क्या होते हैं? खिल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोग जाएंगे, शिमला में जाएंगे, तो वहाँ की जो वादियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, सुहावनी होती हैं। जहाँ की वादियाँ अच्छी होंगी, सुहावनी होंगी, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का जो चेहरा क्या होगा? वो खिल जाएगा। तो खिल से याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? खिल कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में झूम कृषि को खिल कहते हैं। और कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग चेहरा क्या हो जाएगा? वो खिल जाएगा। जैसे पोलार्ड है, क्रिस गेल जाएंगे तो उनका चेहरा क्या होगा? वो खिल जाएगा। आगे हम देखेंगे
मणिपुर। तो हम लोग मणिपुर से एक कुत्ता लाएंगे, उसको पालेंगे। हम लोग मणिपुर से क्या लाएंगे? एक कुत्ता लाएंगे, उसको पालेंगे। तो मणिपुर से हम एक कुत्ता लाएंगे। कुत्ता क्या होता है? पालतू पशु होता है। मानव का पहला पालतू पशु क्या है? कुत्ता है। तो वहां से याद रखिएगा कि मणिपुर में झूम कृषि को पालतू से हो जाएगा पालमू। क्या हो जाएगा? पालमू हो जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे बस्तर जिला, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और अंडमान निकोबार में, यानी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में जो झूम कृषि को कहा जाता है दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। तो वेरी वेरी आपका ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत में क्या है? झूम कृषि के अन्य नाम। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? विश्व में झूम कृषि के अन्य नाम। तो ध्यान से देखिएगा, हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ऐसे आप याद रखेंगे, याद तो हो जाएगा लेकिन मेहनत पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ें नहीं याद होती हैं तो उनको आप लोग कोशिश करिए कि ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, और ट्रिक बनाएंगे तो वो चीज़ें क्या है? हमेशा याद हो जाएंगे। अब जैसे हमने बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहाना होता है, वहाँ हम जाएंगे तो चेहरा कैसा हो जाए? खिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झूम कृषि को कहते हैं खिल। क्या कहते हैं? खिल। आगे हम देखेंगे विश्व की बात कर लें तो पहला पॉइंट है मैक्सिको, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कहते हैं मिल्पा। क्या कहते हैं? मिल्पा। अब याद कैसे रखना है? आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह का, जो हमारे बीच अब नहीं है। ये एक महान धावक रहे हैं। क्या रहे हैं? महान धावक। कौन? मिल्खा सिंह। तो हम देखेंगे मिल्खा सिंह ने क्या किया है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में रेस लगाई। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बहुत अच्छी रेस लगाई। इसलिए मिल्खा सिंह का क्या है? अमेरिका और मैक्सिको में क्या है? नाम हो गया। तो मिल्खा सिंह से याद रखिएगा मिल्पा। क्या याद रखेंगे? मिल्पा याद रखेंगे। मिल्खा सिंह से मिल्पा। तो मिल्खा सिंह ने कहाँ रेस लगाई? मैक्सिको में रेस लगाई और अमेरिका में रेस लगाई। तो वहां पे झूम कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। आगे हम देखेंगे वेनेजुएला, है ना। क्या है आपका? वेनेजुएला। तो इसको कैसे ट्रिक बनाएंगे? वेनेजुएला। तो यहाँ पे जुएला से हम याद रख लेंगे झुमका होता है, तो झुमका को हम याद रखेंगे झुमका। क्या? झुमका। तो झुमका से हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। झुमका से वेनेजुएला। और झुमका कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो कानों से क्या हो जाएगा? कोनको। क्या हो जाएगा? कोनको हो जाएगा ना। कान से क्या हो जाएगा? कोनको हो जाएगा, है ना। तो वेनेजुएला में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कोनको कहते हैं। याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि जुएला से हो जाएगा झुमका, और झुमका कानों में पहना जाता है, और कान से क्या हो जाएगा? कोनको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनको हो जाएगा। इसलिए वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनको कहते हैं। आगे हम देखेंगे ब्राजील में क्या कहते हैं। तो ब्राजील में रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़े जो जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। वहाँ पे क्या है? एनाकोंडा भी बताते हैं पाया जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? ब्राजील में। तो हम, कोई लड़का है वो ब्राजील जाना चाहता है, भाई ब्राजील में उसे मत जाने दो। ब्राजील में उसे मत जाने दो क्योंकि वहां पे एनाकोंडा है, उसको रोको। उसे ब्राजील में जाने के लिए रोको, नहीं तो ब्राजील में क्या होगा? एनाकोंडा उस लड़के को खा जाएगा। तो उसे रोको, ब्राजील में उसे जाने के लिए रोको। तो रोको से क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। तो ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कोई भारतीय व्यक्ति है वो ब्राजील जा रहा है, कहाँ? ब्राजील के वनों में। तो हमको क्या है? हमको, हमारा फर्ज बनता है उसे रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे रोकना चाहिए। तो रोकना से क्या हो जाएगा? रोका। तो ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका कहते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे कांगो एवं मध्य अफ्रीका। कांगो एवं मध्य अफ्रीका। तो आपको पता होना चाहिए कांगो एवं मध्य अफ्रीका ये विषुवत रेखा पे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के लोग काले होते हैं, लंबे होते हैं और ताकतवर होते हैं। जो लंबे होंगे, ताकतवर होंगे, वो लोग क्या है? कमजोर व्यक्ति को मसल देंगे। क्या करते हैं? कमजोर व्यक्ति को मसल देंगे। तो मसल से हो जाएगा मसूले। क्या हो जाएगा? मसल से क्या हो जाएगा?
मसोले हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, कांगो एवं मध्य अफ्रीका के लोग काले होते हैं, लंबे होते हैं, ताकतवर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरी है। जहाँ से विषुवत रेखा गुजरी है वहाँ के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं, लंबे होते हैं, ताकतवर होते हैं। जब ताकतवर होंगे तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें क्या करते हैं? मसल देते हैं। क्या करते हैं? मसल देते हैं। और मसल से क्या होगा? मसोले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसोले। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांगो में झूमक्रस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके दिमाग में तुरंत क्या होना चाहिए? मसल। और मसल से क्या हो जाएगा? मसोले। अगर पेपर में आएगा, ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप मिस भी होता है, इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो वो चीजें क्या दिमाग में आ जाएंगी, है ना। तो आगे हम देखेंगे इंडोनेशिया एवं मलेशिया। अब इंडोनेशिया और मलेशिया क्या है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के लोग क्या है? दागी हैं। कैसे लोग हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग क्या है? दागी हैं। क्या है? दागी हैं। और दागी से क्या हो जाएगा? लदांग। दांग है, दागी से दांग, और ये हो जाएगा लदांग। तो इंडोनेशिया एवं मलेशिया के लोग क्या है? ये लदांग। यहाँ क्या होगा? लदांग हो जाएगा, है ना। फिर देखिए वियतनाम क्या हो जाएगा? तो वियतनाम में हम लाएंगे संजय दत्त को लाएंगे। क्या? संजय दत्त। जैसे आप लोगों ने मुन्ना भाई देखा है, उसमें वो बार बार संबोधन करता है रे, है ना, रे करता है। तो मुन्ना भाई कहाँ गए? संजय दत्त वियतनाम में गए, और सबको क्या कह रहे हैं? रे रे करके क्या कर रहे हैं? रे रे करके संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुन्ना भाई? वहां रे रे करके संबोधित कर रहे हैं। तो संजय दत्त कहाँ गए? वियतनाम गए, और सभी व्यक्तियों को क्या कह रहे हैं? रे कह रहे हैं। रे रे क्या कर रहे हैं? रे रे कर रहे हैं। तो वियतनाम में झूमक्रस को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं, है ना। आगे देखेंगे म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। तो म्यांमार से ट्रिक क्या बनाएंगे? म्यांमार से हम लोग तंग आ गए। म्यांमार से हम लोग क्या है? तंग आ गए हैं। क्योंकि वहां की एक जाति है रोहंगिया, है ना। तो उससे क्या है? हम लोग परेशान हो गए, तंग आ गए हैं। तंग याद रखिएगा। क्या याद रखना? तंग। तो म्यांमार से हम लोग तंग आ गए हैं, और तंग से क्या होगा? तुंगिया। क्या होगा? तंग से तुंगिया। तो म्यांमार में झूमक्रस को क्या कहते हैं? तुंगिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तुंगिया कहते हैं, है ना। आगे देखें श्रीलंका कैसे याद रखेंगे? श्रीलंका में झूमक्रस को चेना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेना कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका जो है ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा स्थल से नहीं लगी है। किसी भी देश से इसकी सीमा नहीं लगी है। तो जिसकी सीमा रेखा किसी भी देश से नहीं लगी होती है, वो क्या करता है? बढ़िया चैन की नींद सोता है। क्या करता है? बिल्कुल चैन की नींद सोता है। तो श्रीलंका क्या है? चैन की नींद सो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा रेखा स्थल से किसी भी देश की नहीं लगती है। तो इसलिए क्या बिंदास होके बिल्कुल चैन पूर्वक सो रहा है। तो चैन से क्या हो जाएगा? चेना। क्या हो जाएगा? चेना। तो श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेना कहते हैं। किसे? झूमक्रस को कहते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और यहाँ पे 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है। और यहाँ पे झूमक्रस को क्या है? क्या कहते हैं? कैंगिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंगिन कहते हैं। इसकी ट्रिक हम नहीं बता रहे हैं, ये आप अपने आप बनाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या है? फिलीपींस कैंगिन है। इसको आप अपने आप बनाइएगा, है ना। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। बढ़िया ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, तो इसको कम से कम 2 बार देखेंगे तो दावा करते हैं ये आपका बिल्कुल पेपर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो जो है अच्छे से देखना है ना। तो रोजाना की तरह आज हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज का जो क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया है? अलाई दरवाजा किसने बनवाया है और यह कहाँ पर है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है और यह कहाँ पर है? इन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।